जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास का सबसे वीवीआई क्वेश्चन। सिद्ध करें कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। या हमको पूछेगा सिद्ध करें कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे में बदल बदल के पूछेगा रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सिक्स एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले मानना होगा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, जैसे आप लोग भी बनाइएगा। यहाँ पे हम हल लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन बनाने के लिए हल लिखेंगे। ठीक, इसके बाद हम मानेंगे कि माना कि रूट टू एक, इसका विपोजिट मानेंगे, अपोजिट मानेंगे, यानी अपरिमेय दिया है तो परिमेय मानेंगे। तो रूट टू एक परिमेय संख्या है। ठीक, इतना लिख लिए। तो नीचे लिखेंगे जहाँ जहाँ क्या लिखेंगे, पी और क्यू कोई पूर्णांक है। क्या सब लिखे हम हल में लिखे हैं, माना कि रूट टू एक परिमेय संख्या है जहाँ पी और क्यू कोई पूर्णांक है। ठीक, यहाँ तक हम लोग सीखें। इसके नेक्स्ट लिखेंगे हम क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू हमारा क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। इसीलिए रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू। इतना तक सीखें। अब आगे हम इसको क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दोनों ओर याद क्या लिखेंगे, दोनों तरफ। अगर गलती हो जाएगा तो हम सीधे ऐसे एक लाइन कर देंगे, एग्जाम में भी आप ऐसे ही लिखिएगा। ठीक, यहाँ लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। राइटिंग भी हमारा सुंदर होना चाहिए, एग्जाम में नंबर लाने के लिए राइटिंग भी सुंदर होना चाहिए। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, इसके आगे हम क्या लिखेंगे। तो इसके आगे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए रूट टू इजकल टू पी बाई क्यू। तो इसको दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट टू का स्क्वायर इजकल टू पी बाई क्यू का स्क्वायर। तो रूट टू का स्क्वायर कितना होगा हमारा, रूट टू का स्क्वायर टू हो जाएगा इजकल टू पी का स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। ठीक, अगर मान के चलिए हम यहाँ पे टू क्यू लेते हैं, अगर इसमें से एक क्यू लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटा क्यू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हो गया, इसीलिए यहाँ पे एरो का चिन्ह दीजिएगा। ओके, इसके नेक्स्ट लिखेंगे चूँकि पी स्क्वायर और क्यू में एक को छोड़कर, जैसे लिख रहे हैं हम वैसे आप भी लिखिएगा, छोड़कर कोई उभयनिष्ठ, इसको क्या लिखेंगे, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक, इतना लिखें। इसलिए पी स्क्वायर बाई क्यू एक भिन्न संख्या है। ओके, तो टू क्यू एक पूर्णांक है। इतना लिख दें। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः भिन्न इज नॉट इक्वल टू पूर्णांक। ये हमारा नहीं होता, भिन्न इज नॉट इक्वल टू पूर्णांक नहीं होता है। इसलिए टू क्यू इज नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर बटा क्यू, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, लास्ट में सबसे लिखेंगे, ये हमारा लिखना जरूरी है क्योंकि एग्जामिनर ऊपर और नीचे ही देखता है। तो लिखेंगे अतः रूट टू को परिमेय मानना गलत होगा। इतना लिख दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो इतना ही हमको लिखना है। आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, दो चार बार बनाइएगा तो अपने खुद ही याद हो जाएगा। तो आइए एक बार हम रिवीजन करवा देते हैं आप लोगों को। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करें कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले हमको मानना होगा, माना कि रूट टू एक परिमेय संख्या, यानी इसका अपोजिट मानेंगे। परिमेय दिया रहेगा तो अपरिमेय मानेंगे, अपरिमेय दिया रहेगा तो परिमेय मानेंगे। ओके, जहाँ पी और क्यू कोई पूर्णांक है, तो पी इज नॉट इक्वल टू जीरो हो गया। नेक्स्ट में मानेंगे इसीलिए रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू, दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसके दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करने पर। यहाँ तक हमको समझ में आ गया। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर हम क्या करेंगे, रूट टू का स्क्वायर इजकल टू पी बाई क्यू का स्क्वायर। तो रूट टू का स्क्वायर कितना हो गया, टू इजकल टू पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए टू क्यू इजकल टू पी स्क्वायर बटा क्यू। इसलिए चूंकि पी स्क्वायर और क्यू में एक को छोड़कर कोई अभिन्नष्ट गुणनखंड नहीं है, इसलिए पी स्क्वायर बटा क्यू एक भिन्न है, टू क्यू एक पूर्णांक है। अतः क्या, भिन्न इज नॉट इक्वल टू पूर्णांक, भिन्न हमेशा पूर्णांक नहीं होगा। अतः रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा क्वेश्चन का हल हो जाएगा। ये हर एक वर्ष 2 नंबर और 3 नंबर में पूछा ही जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को याद कर लें।